अगर ये वीडियो ना आप लोगों को 27 ऑफ मार्च के पहले मिल रही है, यानी कि नवरात्रि खत्म होने के पहले मिल रही है, तो देवी माँ का ये डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए है। एंड यहाँ पर उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपको आपके सारे कामों में अभी सक्सेस मिलने वाली है। जो भी कामिक फैक्टर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको लाइफ में फेस हो रही है, वो अभी सारी चीज़ें आपके जीवन से दूर होने वाली हैं। बिकॉज देवी माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। इट जस्ट ये ब्लेसिंग्स आने के पहले कुछ कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, कुछ कुछ डायमेंशंस यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो आपको उन चेंजेस से घबराना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में। साथ में अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी वजह से कुछ किसी का दिल दुखा है, आपसे कोई गलती हुई है, तो देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप जाएं और अभी उनको सॉरी बोल दें और अपना कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ वो वहीं के वहीं ख़त्म करें। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अभी एक नया फेज शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर कुछ बड़ा आप लोग करने वाले हो। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर कि देवी माँ को आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्योंकि कुछ बड़ा आपको करना है, कुछ ऐसा आपने करना है जिसमें दूसरे लोगों की भी भलाई हो, जिसमें दूसरे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा हो। अपने सोल पर्पस को आप लोग जान रहे हो कि वो क्या है, अपनी लाइफ के पर्पस को जान रहे हो आप लोग क्या है। एनसीए यहाँ पर क्या कहलाया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये टाइम है न्यू बिगिनिंग्स का। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी नई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, किसी नई जॉब की शुरुआत कर रहे हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि देवी माँ की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ में है। आप बस आगे बढ़ें, एक्शंस लें, अपनी पूरी मेहनत लगा दें। अपनी तरफ से आपको अपना 100% देना है और रेस्ट चीज़ों को ईश्वर के ऊपर, देवी माँ के ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर नेक्स्ट दी हैंग्ड मैन का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग, थोड़ा सा कुछ डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर आपके माइंड में। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हैंग्ड मैन का कार्ड बता रहा है कि तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और ये साधना तपस्या ऐसी नहीं है जो आसन पे बैठ की जा रही है, बट ये है काम की, कि आप 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, आप 20-20 घंटे काम कर रहे हैं दिन में। आपने अपना सारे एफर्ट, सारी शक्ति, सारी जान लगा दी किसी चीज़ को अचीव करने में आपकी लाइफ में। और जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आप बहुत ग्रो करोगे आपकी लाइफ में, आप बहुत आगे जाओगे आपकी लाइफ में। इट जस्ट अभी कुछ डिसीजंस जो आप डिले कर रहे हो ना, वो आपको अब डिले नहीं करने हैं। वाओ, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि अगेन लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के बारे में बता रहा है। प्यार आपके जीवन में आने जा रहा है, सक्सेस आपके जीवन में आने जा रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, डिसिप्लिन लेकर आना, एक्शन मोड में रहना। अभी लेज़ी लेज़ी रहने से काम नहीं चलने वाला है भाई, एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। यहाँ पर देवी माँ की तरफ से मैसेज ये है, जितनी मेहनत करोगे ना उतने रिजल्ट मिलेंगे। और अपने माइंड सेट को अभी बड़ा करो, छोटी छोटी चीज़ों में मत अटके रहो, उसने ऐसे कह दिया, इसने वैसे कर दिया। अपने माइंड सेट को अभी बड़ा करो, बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सोचो, बड़े अपनी लाइफ में अभी गोल्स को सेट करो और उनको पूरा करने के लिए अगेन वही अपने पूरे एफर्ट्स यहाँ पर लगा दो। चेंजेस का वक्त है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि अभी तक जिस तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें चलते आ रही थी ना, अभी वैसे नहीं चलेंगी। कुछ चेंजेस यहाँ पर ज़रूरी है। आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ज़रूरी है। अगर बिजनेस भी कर रहे हो, आप जैसे करते आ रहे हो वहाँ पर अब वैसे सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ नए आइडियाज़ वहाँ पर लाने पड़ेंगे, कुछ नया काम वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, कुछ नए लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। और ऑनलाइन भी यहाँ पर कुछ कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप ऑनलाइन कर रहे हो। एट द सेम टाइम ये सारा कुछ जो आपके जीवन में हो रहा है ना, ये विद इन अ ईयर हो रहा है, 1 साल के अंदर अंदर हो रहा है। और आप लोग आपकी लाइफ की एक स्टेबल फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर वो रखने जा रहे हो। जैसे कोई बड़ा महल खड़ा होने वाला है और उसकी वो स्टेबल फाउंडेशन रखे जा रही है, सेम वैसे ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर माई व्यूअर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, इनके लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ देवी माँ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। आप क्या बताना चाहते हो, उनको क्या कहना चाहते हो। और प्रस्पैरिटी, भाई देवी माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये नवरात्रि में आप लोग मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, जस्ट बी ओपन टू रिसीव।
ठीक है, आपने ये अफ़र्मेशन डेली बेसिस पे अपने आप को देनी है। आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। कई बारी क्या होता है ना कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, लेकिन हम ही डर जाते हैं, हम ही सोचते हैं अरे कैसे होगा, या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और हम टाइम पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ फिर चली जाती हैं। तो आपने ये अफ़र्मेशन अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम रेडी। ठीक है, आई एम सक्सेसफुल, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। साथ में यहाँ पर कंपैशन का कार्ड है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके मन में जो भी जजमेंट्स हैं ना दूसरे लोगों के लिए, भाई अभी वो निकाल दो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो, और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है ना तो माफ़ कर दो, क्योंकि अब इन चीज़ों की जगह नहीं है आपकी लाइफ में। आपका बहुत बड़ा पर्पस है इस लाइफ का। आप लोग दूसरे लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हो, आप लोग दूसरे लोगों को बहुत गाइड करने वाले हो समहाउ। आप लोग जैसे आगे जाके बहुत चैरिटी कर रहे हो, आप लोग बहुत डोनेशन कर रहे हो, आई डोंट नो, आप लोग कुछ हेल्थ के रिलेटेड कुछ अवेयरनेस लेकर आ रहे हो, लोगों की लाइफ में हीलिंग के रिलेटेड लेकर आ रहे हो, बट बहुत कुछ करने वाले हो। तो अभी ये सारी नेगेटिव इमोशंस की आपकी लाइफ में जगह नहीं है। यहाँ पर लव एंड कंपैशन की एनर्जी है, तो उन्हीं के साथ आपको यहाँ पर काम करना है, उन्हीं एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर आपको जुड़ना है और अपने जीवन में अब आगे बढ़ना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आप लोग ऐसे ही इस रीडिंग तक नहीं पहुँचे हो भाई, आप लोग बहुत लकी हो, तभी ये देवी माँ की रीडिंग आप लोग तक पहुँची है। शायद हर कोई इस रीडिंग को ना देखे, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ना, आप लकी हो भाई, मैं आपको ये बता दूँ। और अगर बिल्कुल ही नवरात्रि के पहले आपको ये रीडिंग मिल रही है ना, तो ये 9 दिन में आप लोग जो भी साधना ध्यान करोगे, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब भी मिल रही है फिर तब से करने लग जाना। मैं आपको ये बोलूँगी, माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपकी बहुत लंबी उम्र है भाई, क्योंकि बहुत कुछ करना है। आपको लोगों को सर्व करना है, आप लोगों को हेल्प करने आए हो, आप लोगों को हील करने आए हो। जैसे एक होता है केवल अपने लिए कमाना, लेकिन एक होता है कि हम कमा रहे हैं, हम दूसरे लोगों को काम भी दे रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी ग्रो कर रहे हैं, हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे साथ में ग्रो करने आए हो, आई डोंट नो, आप लोग कुछ एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी है, अपना कोई बिजनेस सेटअप करोगे, अपना कुछ बड़ा करने जा रहे हो, आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडिया चल रहा है, कोई क्रिएटिव थॉट है, जस्ट वर्क ऑन दैट। ये देवी माँ का मैसेज है आपके लिए। बाकी प्यार भी आपके जीवन में आ रहा है, आपको बहुत प्यार मिलेगा जीवन में भाई। यहाँ से मैं लास्टली देख लेती हूँ शिव जी और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालांकि नवरात्रि चल रही हैं, बट ये डेक मुझे मैसेज मिला कि मुझे यहाँ से भी देखने हैं कार्ड्स, तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए देख रही हूँ। प्लीज देवी माँ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। ओ माई गॉड, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यहाँ पर फॉरगिवनेस की ही बात आप लोगों की रीडिंग में हुई है, एंड सी वही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। आप लोग ईश्वर के बहुत करीब हो। सी आई थिंक हर कोई इंसान जो ईश्वर के करीब होता है ना, जब दिल भर जाता है या दिल परेशान होता है, वो ऐसे ही बस हक करके रोना चाहता है। आई डोंट नो कुछ कितने लोग मेरी इस फीलिंग के साथ रेजोनेट करेंगे, कितने लोग इस चीज़ को समझेंगे। बट यहाँ पर फॉरगिवनेस का मैसेज है कि फॉरगिव कर दो, वो कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको क्लियर करो, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, वो एनर्जी ब्लॉक्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप माफ़ी मांग लोगे आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए, और दूसरे लोगों ने जो आपके साथ गलत किया उसके लिए आप उनको माफ़ कर दोगे, वैसे ही ये जो बीच में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं ना, ये क्लियर हो जाएंगे और आपको आपके बिजनेस, आपके काम में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। जहाँ पर फिर रिश्ते भी सुधर रहे हैं, जहाँ पर आपका काम भी सुधर रहा है, बेसिकली ऑल ओवर लेवल पे यहाँ पर आपके जीवन में काम चल रहा है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। आप लोग ना रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करना। ऐसे रोज़ क्वार्ट्स ना फॉरगिवनेस का भी स्टोन है, वो प्यार का स्टोन है भाई, वो आपको प्यार से भरने का स्टोन है, और वो आपको माफ़ करने में भी हेल्प करेगा, वो आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। इस वक्त हार्ट चक्रा हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा नीड है।
आप लोग का जब हार्ट चक्र हील होगा तो आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में वो आप इजीली कर पाओगे, आपके सारे काम जो है वो इजीली बन पाएंगे और लव एंड कंपैशन की एनर्जी से आप भर पाओगे, तो वो ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी खुद ही आपकी लाइफ में फ्लो होते चले जाएगी। तो रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए बेस्ट वे में काम करने वाला है और ये नवरात्रि में आप उसको वेयर करो। अगर नवरात्रि में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, देखो जब भी हो रहा है ना, आप उसको वेयर करो। रोज़ क्वार्ट्स आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ऐड करने वाला है, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग इससे रेजोनेट कर पाएंगे। अगर अभी तक देख रहे हो तो रेजोनेट तो आई एम श्योर किया ही होगा। तो अभी लाइक कर दो इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये क्रिस्टल को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healerofthejisan17.com। और अगर आप और डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी ही लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।